दोस्तों, जय हिंद। सूबेदार तोमर डिफेंस न्यूज के चैनल से आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आप अगर वास्तविकता से ओतप्रोत, लॉजिकल एंड आपको बुद्धिमत्तापूर्ण अगर फैक्ट्स एंड फिगर पर आधारित आप कुछ नॉलेज हासिल करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे मैं आपको कुछ जो बातें आपके जीवन से प्रभावित करती हैं उसे मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको कोई भी मिसगाइड या मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन या कैसी कोई भी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी जो कि आपको गलत हो और आप उसको कल आप बोल सकें कि आप क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ कम टू द पॉइंट। मैं आज का विषय लेके आया हूं कि आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि हमारा क्या विडंबना है। हमारी बड़ी विडंबना है आज कि हमारी सेना का एक पूर्व जनरल यानी फ्यूज बल्ब, जो कि हमारे एक्स चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एमएम नरवणे साहब अग्निवीर स्कीम को गलत ठहरा रहे हैं और वर्तमान जनरल मनोज पांडे, जो कि इंजीनियर कोर से पहली बार कोई अफसर जो इंजीनियर कोर का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रैंक तक पहुंचा है, वो इसके बारे में सही बोल रहे हैं कि ये स्कीम सही है। जनरल पांडे कह रहे हैं कि अग्निवीर सैनिक बड़ी ही अच्छे तरीके से सेना में मिलजुल रहे हैं और वो पूरे देश की सेना की फील्ड यूनिट्स से बड़ी ही पॉजिटिव फीडबैक आ रही है और इस स्कीम की बहुत ही वो तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे अग्निवीर सैनिक बड़े ही अच्छे ढंग से इनकी प्रोग्रेस चल रही है और ये सारी स्कीम बहुत सही है। यहां मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, तो यहां प्रश्न यह उठता है कि गलत कौन है, कौन गलत बोल रहा है। निश्चित ही या तो नरवणे साहब गलत बोल रहे हैं या फिर हमारे जनरल पांडे साहब, उनमें एक तो गलत है। ऐसा तो नहीं है कि फ्यूज बल्ब अपनी किताब, जिसका नाम उन्होंने रखा है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, की बिक्री बढ़ाने के लिए सनसनीखेज बयान दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उन्होंने पद पर रहते हुए, यानी जब वो हमारी सेना की कमान संभाल रहे थे, उस समय इस स्कीम का उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। हमारे कर्णधार ऐसे जनरल जो सही समय पर अपनी बात करने की हिम्मत न रखते हो, क्या जनरल बनाए जाने के लिए उपयुक्त थे? ऐसे जनरल जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी, सही मायनों में सेना में अधिकारी ही बनने के योग्य नहीं थे। क्या मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो दोस्तों आप बताइए। अगर आपको लगता था जनरल नरवणे साहब कि यह स्कीम सेना के लिए गलत है, सोल्जर्स के लिए गलत है, देश के लिए गलत है, तो आपने पद पर रहते हुए इसका विरोध क्यों नहीं किया था। ऐसे जनरलों से कैसे आशा की जा सकती है कि वह छोटे रैंक्स
कि सैनिकों के हित के बारे में सरकार आईएस लॉबी या सिस्टम के साथ खुलकर बोल सकते थे? कदापि नहीं। हमारे वर्तमान जनरल मनोज पांडे भी खुलकर सही नहीं बोल रहे हैं, तो यह देश के लिए अच्छी बात नहीं होगी। अगर वो खुल के नहीं बोल रहे हो तो यह देश के लिए अच्छी बात नहीं होगी। हमारे कई पूर्व सैनिक जो इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं, उनकी आशंका भी सही लगती है। आशंका की जा रही है कि अग्निवीर सैनिक जो 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे, वो इस कब ट्रेनिंग करेंगे और कब छुट्टी जाएंगे? इसी 4 साल में ही तो वो ट्रेनिंग करना है, इसी 4 साल में ही उन्होंने छुट्टी भी जाना है। तो वह देश की सेवा कब करेंगे? अगर इसी दौरान हमारे कई ऐसे टेक्निकल ट्रेड्स होते हैं जो बेसिक ट्रेनिंग के बाद उनकी 2-2.5 साल की ट्रेड ट्रेनिंग होती है, तभी वो एक दक्ष सैनिक बनते हैं। तो 2.5 साल उसमें चले गए, 6 महीने बेसिक ट्रेनिंग में चले गए, 3 साल तो उस अग्निवीर का ट्रेनिंग का ही पीरियड चला गया। फिर उसको 4 साल में 4 महीने की लीव भी ऑथराइज है, 4 महीने वो चले गए। फिर उसको अकस्मात किसी काम के लिए कैजुअल लीव भी जाना पड़ सकता है, हर किसी को जरूरत पड़ सकती है। तो वो 2 महीने कैजुअल लीव चला गया, रहे कितने 3.5 साल हो चुके, अब बचे 6 महीने। तो वो 6 महीने देश की हमारे ऐसे सैनिक क्या सेवा करेंगे? टेक्निकल अगर 4 साल में से 4 साल के बाद निश्चित बात है कि इसकी स्कीम की जो पॉलिसी है उसके अनुसार 75% हर बैच से, जिस बैच में जो हमारा अग्निवीर सैनिक भर्ती किया जाएगा, उस बैच के ओनली 25% अग्निवीर सेना में रिटेन किए जाएंगे, मतलब रखे जाएंगे, और 75% हमारे अग्निवीर ऐसे अग्निवीरों को सेना से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप बताइए कि ऐसे ट्रेंड मैन पावर का सिविल में क्या उपयोग होगा? हमारे एक बीजेपी के मूर्ख राजनीतिक, जो कि बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी था उस समय, उसने एक मूर्खतापूर्ण बयान दिया था, जिसे एबीसी नहीं मालूम सेना के बारे में, अर्थात जीरो नॉलेज रखता था। उसने तो ऐसा एक बयान दिया कि बड़ा ही अजीब और अपमान भरा बयान था। वह कहता है कि उसने कहा था कि अगर बीजेपी पार्टी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड रखना होगा तो वह अग्निवीर को प्राथमिकता देगा। सी दिस फन। ये हमारा बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी, जिसका नाम था कैलाश विजयवर्गीय, और आज वो मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री बन बैठा है या मंत्री बनाया हुआ है। ऐसे हमारे राजनीतिक अटपटा और असामान्य, बिल्कुल बेवकूफी भरा बयान दिया है, जिन्होंने सेना का सम्मान ही नहीं, जिनको 4 साल के बाद सेना से निकाले गए अग्निवीर के भविष्य के बारे में कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। उनके रीएम्प्लॉयमेंट और उनके रीसेटलमेंट के लिए कोई प्रॉपर नीति नहीं है, और उनको हवाई जुमलों के आधार पर रीएम्प्लॉयमेंट देने की बातें की जा रही हैं।
जो कि सरासर गलत है। आज तक हमारे देश में 8 दशक, हमारे देश का स्वतंत्रता के बाद 8 दशक पूरे होने जा रहे हैं। 8 दशक बीत जाने के बावजूद हमारे पूर्व सैनिक जो 35 और 40 ईयर्स एज में, इतनी ही उम्र में उनको रिटायर कर दिया जाता है। उनके रीएम्प्लॉयमेंट और उनके रीसेटलमेंट की कोई ठोस नीति नहीं बनी है। तो अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा, इस पर समय ही बताएगा। इन्हीं सब कारणों की वजह से दोस्तों हमारे पूर्व सैनिक आज बड़े रोष में हैं और उन्होंने सिस्टम और सरकार के साथ दो दो हाथ करने की ठान ली है। आज का सैनिक 60 के दशक का अनपढ़ सैनिक नहीं है। आज का सैनिक आधुनिक और टेक्निकल नॉलेज रखता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में वह हर प्रकार से अपने आप को नॉलेजेबल उसने किया हुआ है। आईटी की प्रसार से उसे दुनिया और देश में क्या हो रहा है उसका उसे पूरा ज्ञान है। इस कड़ी में हमारे पूर्व सैनिकों ने अपने साथ हो रहे अन्याय, शोषण और भेदभाव के विरोध में संवैधानिक तरीके से जंतर मंतर पर 11 महीने से आंदोलन छेड़ा हुआ है और उन्होंने देश में कई जगह धरना, प्रदर्शन, रेल रोको, चक्का जाम आदि कई तरीके से वो अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने अभी तक अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है इस बारे में, पर यह कब तक चलेगा। कुछ पूर्व सैनिकों ने तो अब राजनीतिक पार्टी बनाकर सैनिकों के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध लोकसभा और विधानसभाओं में प्रवेश करने का अपना मन बनाया है और वहां घुसकर डंका बजाने की शुरुआत कर दी है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा और मैं कर रहा हूं कि वह पूर्व सैनिकों की जायज मांगों पर शीघ्र ही विचार कर उनकी समस्याओं का जायज हल ढूंढे और उस पर अपनी पॉलिसी बनाए। सरकार को आगाह भी करना चाहता हूं कि वह हमारे पूर्व सैनिकों के साथ जुमलेबाजी और राजनीतिक पैंतराबाजी करना बंद कर दे और आंदोलनकारी सैनिकों को सम्मान के साथ वार्ता पर बुलाए और उनके साथ वार्ता कर उनकी जायज मांगों पर शीघ्र निर्णय किया जाए। ऐसा करना सिर्फ पूर्व सैनिकों के हित में ही नहीं बल्कि देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी उचित होगा। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को मैं यहीं दी एंड करना चाहूंगा। आपकी फीडबैक आपके कमेंट्स के द्वारा आप मुझे दीजिए। आपके हर कमेंट का मैं बड़ी बेसब्री से और बड़ी उत्सुकता के साथ मैं उसका इंतजार करूंगा और आई विल ट्राई, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर कमेंट का मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपको जवाब दूंगा या जवाब दे सकूं। आपकी किसी भी प्रश्न का मैं हल ढूंढ सकूं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं दी एंड करता हूं। जय हिंद, फिर मिलेंगे।